हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम ब्रेन टीचर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे करते हैं। दिया इन ए सर्वे ऑफ 100 पीपल फाउंड दैट 20 ऑफ देम प्लेड बैडमिंटन। ठीक है, एक सर्वे हुआ, उसमें 20 पीपल का 100 पीपल का, उसमें 20 जो है उसमें से बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए अब क्या करना है, सेक्टर एंगल फाइंड करना होता है। वो सेक्टर एंगल सिंपल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो सेक्टर एंगल क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाई चार्ट हमारा क्या होता है, इस टाइप का एक होता है, ये सेंटर होता है और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक सेक्टर एंगल ही बनाते हैं। इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्टर एंगल बोलते हैं। ये एंगल बनाने के लिए कैसे फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे एक यूज़ करेंगे, एक लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे क्या होता है, 100 पीपल टोटल उससे सर्वे में शामिल हुए हैं और 100 पीपल जब भी बनेंगे तो पूरा इस सर्कल को कवर कर लेंगे। पूरे सर्कल को कवर करने का काम कौन करेगा, 100 पीपल करेगा। तो 100 पीपल रिप्रेजेंट 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्कल अगर आपने बनाया तो वो पूरा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आपको ए पता है कि ए कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एक सेमी सर्कल आप बनाते हैं तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको जब पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा तो 360। तो 100 डिग्री, 100 पीपल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पीपल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 360 अपॉन 100, ऐसा करेंगे यूनिटरी मेथड। और टोटल कितने कितने का हमें 60 डिग्री एंगल चाहिए, सेक्टर एंगल 20 पीपल का। तो 20 का क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 100 इंटू 20 कर दिया, 0 से 0 कटा, इधर 0 से 0, कितना आ गया 36 2 जा 72 डिग्री। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। सेक्टर एंगल कितना हो गया हमारा, 72 डिग्री। ठीक है, सेक्टर एंगल निकालने का तरीका एक आपका जो है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, है ना। फार्मूला आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपको चीज़ों को जो है कि समझना है कि हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ द बेटर मेथड। ठीक है, अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी डाटा को आप ग्राफिकली रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोल रहा है कि विथ नो गैप बिटवीन सक्सेसिव रेक्टेंगल, उन रेक्टेंगल के बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स ऐसा कुछ, देखिए ऐसा है। तो आप इस फिगर को ही देख के आप बता सकते हो कि एक किस टाइप का ग्राफ है, क्या कहलाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे इसको आप बता सकते हो, ये आपका जो है एक हिस्टोग्राम है, क्योंकि बार ग्राफ में तो गैप होता है लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। क्लियर, तो आपका सेकंड ये सही हो जाएगा। थर्ड हमारा दिया है, सी पार्ट इसका है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इफ़ कार्ड इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। अब देखो 52 कार्ड का पैक होता है ना। कोई भी कार्ड है तो उसमें कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्ड के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कार्ड वाला आपको सॉल्व करना, सबसे पहले आपको कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। हमने क्या बताया था, 52 कार्ड होते हैं, इसमें ब्लैक कलर के भी होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं। ब्लैक के भी 26 होते हैं और रेड के भी 26 होते हैं। ठीक, और सभी में क्या बताया था मैंने, ब्लैक में भी, ब्लैक के कितने वैरायटी होते हैं, 2 वैरायटी होते हैं। ठीक, और रेड के भी कितने वैरायटी होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका स्पेड होता है और स्पेड के बाद क्लब होता है। ये आपका क्या होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि गेटिंग ए किंग। अब एक किंग का मतलब क्या होता है, किंग आपका भाई इसमें भी होगा एक, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि किंग तो सभी में होंगे। स्पेड में भी अपना एक राजा होगा और क्लब है उसमें भी अपना एक राजा होगा, डायमंड का भी एक राजा होगा और हर्ट का भी एक राजा होगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो गए, 4 हो गए। अगर में 4 वैरायटी के कार्ड हैं तो चारों वैरायटी में अलग अलग किंग होते हैं और सभी किंग को अगर मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4 किंग आ गया। अब 4 किंग बोल लिया, इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो आया वो कितना आया, 4 है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि रेड कलर का किंग चाहिए या ब्लैक कलर का चाहिए। अगर रेड कलर का बोलता तो 2 किंग हो जाता, ब्लैक कलर की बात करता तो 2 किंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो किंग का नाम दे दिया, इसका मतलब हमें चारों किंग की बात कर रहा है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए किंग, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 4 आपका फेवरेबल हो गया और 52 आपका पॉसिबल हो गया। तो 4/52 होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा 4,
413 तो 1/13 आ रहा है। अब देख लीजिए कि 1/13 कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1/13 तो नहीं मिल रहा है, तो आपका ये देखो 4/52 ही आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया नहीं है। तो इसका मतलब आपका कौन सा फोर्थ ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, ए हिस्टोग्राम हैज़, ठीक है। हिस्टोग्राम के पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एज हाइट, क्लास इंटरवल एज हाइट, फ्रीक्वेंसी एज बेस एंड फ्रीक्वेंसी एज बोथ बेस एंड हाइट। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि जब भी हम बनाते हैं कोई हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो ये जो होता है ये वाली हाइट, ये फ्रीक्वेंसी चूँकि इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एज हाइट। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं द पॉसिबल आउटकम इफ़ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर किसी कॉइन को हम 2 बार उछालते हैं तो उसका जो पॉसिबल आउटकम आएगा क्या आएगा। देखिए किसी भी कॉइन को या किसी भी डाइस को अगर 2 टाइम्स इसको थ्रो किया जा रहा है या जंप किया जा रहा है या उछाला जा रहा है, तो जैसे कॉइन है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाता है ना। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 2 को ऐड कर रहे हैं, वो ऐड करेंगे, लेकिन ये आपको एक जनरल मेथड, अगर एन कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाएगा तो 2 का पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 2, चूँकि ट्वाइस किया जा रहा है 2 बार, तो 2 का पावर 2 कर देते, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, हमें 4 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे अगर डाइस हो जा, डाइस को अगर ट्वाइस किया जाता तो क्या करते आप, 6 के पावर 2 कर देते। चूँकि डाइस को थ्रो करते हैं, उसका जो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम होता है क्या, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये आ सकता है। अब चूँकि ये 2 बार ट्वाइस इसको थ्रो किया जा रहा है, तो 6 पावर क्या हो जाएगा 2। अगर थ्राइस किया जाए तो 6 पावर 3, 4 टाइम्स 6 पावर 4। इस तरीके से आपको चलता रहता है। n टाइम्स अगर थ्रो किया जाएगा तो 6 पावर कितना n हो जाएगा। किसके लिए, डाइस के लिए। कॉइन के लिए क्या हो जाता है, वही 2 का पावर n हो जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके।